जिन लोगों में प्रभु का वचन है ना, जब वो लोगों को छूते हैं ना, टच उनका होता है, स्पर्श प्रभु का होता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज जो वचन मैं आपके बीच में प्रीच करने वाला हूं, टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग, और प्लीज इसे यहां मत छोड़ के जाइएगा। प्रभु ने कहा जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे वो झाड़ दो। यीशु ने नहीं कहा कलीसिया में वचन सुनने के बाद। ओके, व्हेन पीपल रिजेक्ट यू, उधर ही वो छोड़ के आओ। डोंट कैरी द रिजेक्शन। किसी ने आपको कहा तो मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बॉम्बे कहता है आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। कोई आपको रिजेक्ट करता है, उस चीज को मत उठाओ। उठाना है प्रभु का वचन उठाओ। आमेन, हालेलुया। और अगर आप में से कोई पुराना व्यक्ति है, या आप एल्डर के बेटे हो, या आप किसी एल्डर की बेटी हो यहां पर, और आपको लगता है मुझे तो सब पता है, तो और अच्छे से सुन। यू लिसन मोर। कई बार क्या होता है, जब पुराने लोग होते हैं ना, जिनको बहुत सारा प्रभु का वचन का ज्ञान है, वो एक हल्के एटीट्यूड में चर्च में आते हैं। भैया ऐसा मत करो, जूते पड़ेंगे ऊपर। हाँ, मैंने देखा है, जब लोग पुराने होते हैं ना, जिनका बैप्टिज्म हो गया है, अगर वो किसी ऐसी 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 जीन्स में से आ रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग उनके घर में ही सेवक हैं, या मैं देखता हूं कि जो लोग प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, वो लोग क्या पता है आपको, क्या पता है मुझे, आई नो 0%। कुछ नहीं जानते हैं हम। याद रखिए प्रभु समुंदर है और आप एक कप हैं। समुंदर कप में नहीं आ सकता। शुक्र करो थोड़ा थोड़ा वो आपको अपनी पहचान देता है। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप में से किसी को लगता है ये वचन वो वचन मुझे पता है, ब्रदर मैं तो सोच रहा हूं मैं बाइबल कॉलेज ही खोल दूं। जल्दी खोल, मैं भी आऊंगा। ओके, यू पीपल आर वेरी वाइज। आप बड़े बुद्धिमान लोग हैं। आज वचन पे बहुत ध्यान दें। आज बहुत हमारी आजादी का दिन है। आज हमारी बरकतों का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंद करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल्ड जोशुआ। मेरे साथ खोलिए यहोशू की किताब। आई होप आप बाइबल लाए होंगे। अगर आप नए हैं और आप बाइबल नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुराने हैं, प्लीज नेक्स्ट टाइम ये डेयरिंग मत करिएगा कि चर्च विदाउट बाइबल आ रहे हैं। ठीक है जी? ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6। हम सब खोलेंगे यहोशू और उसका 6 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आज टीवी बंद है, सो मैं यहां से रीड कर रहा हूं। आप बड़े ध्यान से इसको सुने। 6 वर्सेस 16, 6 का 16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमेन, व्हाट अ वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए जी। स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, गप्पे मत मारिए, सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है आप परमेश्वर को हमेशा वही दे सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा
एक ही चीज है जो तुझे उसने कभी नहीं दी है, और वो चीज तू उसे दे सकता है, और वो है आराधना। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको जो दिया है आप हमेशा उसे वही देते हो, लेकिन एक ही चीज है जो प्रभु ने आपको नहीं दी है और आप उसे दे सकते हो, और वो है वर्शिप, और वो है उसकी आराधना, वो है उसकी बड़ाई। वो उसने आपको नहीं दी है, वो आप उसे खुद दे सकते हो। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहोशू के इस खूबसूरत 6 अध्याय में से, और मैं चाहता हूं प्लीज मेरे भाइयों बहनों सामने देखिए। बाइबल कहती है मूसा मर गया। बाइबल कहती है इज़राइल का लीडर मर गया। जब वो मरा उसकी उम्र 120 साल थी। ही वॉज 120। और बाइबल कहती है मूसा उस समय मरा जब लगभग इज़राइल के लोग कनान के बॉर्डर पे खड़े थे। और बाइबल कहती है मूसा के लीडरशिप में एक लड़का ट्रेन हुआ था। हिज नेम वॉज जोशुआ। उसका नाम यहोशू था। नॉट मतलब लड़का नहीं कह सकते हैं, अ मैन, एक पुरुष। लड़का इज अ डिफरेंट वर्ड। बाइबल कहती है यहोशू इज़राइल का एक नया लीडर बना। और पहले के दिनों में खुदा का कलाम कहता है वो डर गया। वो एक बात जानता था, ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे, ये लोग मेरी कहां से सुनेंगे। आप जानते हो इजरायलियों का नेचर बड़ा डेंजर था। लिटरली वो दे पीपल आर वेरी डेंजरस। आप देख सकते हो ये वो लोग थे जो मिस्र से निकले थे, पर मिस्र इनमें से कभी नहीं निकला था। आप जानते होंगे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कलीसिया के अंदर जो दुनिया से निकल के यहां आए हैं, पर आज तक दुनिया उनके अंदर से नहीं निकल पाई है। उनके तरीके आज भी वैसे ही हैं जैसे दुनिया जैसे जीती है। संडे के दिन मूवी पे जाना है, पबजी खेलनी है, फालतू चीजों में ध्यान देना है। दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड। पैसे वाला बनना है, बड़ा बनना है, फेमस बनना है, उसके लिए दे समटाइम्स दे यूज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो। कभी कभी तो ये लोग ये सब फेमस होने के लिए यीशु के नाम का भी उपयोग कर लेते। बिल्कुल, कभी ना करें। ये वो नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें फेमस होने की जरूरत है। ये वो नाम है जिसके नाम के द्वारा हमारे गुनाह माफ हुए। ये बहुत ऊंचा और उत्तम नाम है। आप जानते हैं भले ही प्रभु ने मुझे एक अच्छी सेवा दी है, लेकिन बिलीव मी मैं अपनी सेवा की वजह से आनंदित नहीं रहता हूं। आई रिजॉइस बिकॉज यीशु मेरा प्रभु है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब वो ऊंचे उठते हैं, पास्टर के साथ घूमते हैं, मिनिस्ट्री में ऊंचे उठते हैं, उनकी गिफ्ट अच्छे से ऑपरेट होती है, तालियां बजती हैं, उनके नाम बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं, दे आर रिजॉइस। चेले भी इस तरह ही आनंदित होके लौटे थे और यीशु को कहते हैं प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने कहा तुम इस बात से आनंद मत करो कि तुमने एक अच्छी सेवा की है, तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में है। वाओ, व्हाट अ वर्ड। डोंट जस्ट प्रभु का धन्यवाद वो हमारे हम जैसे अनवर्दी अयोग्य लोगों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है कि वो हमारा परमेश्वर है। He is our God. You know, जब मैं कभी कभी अकेले में बैठा रहता हूं और मैं जस्ट ऊपर देखता हूं और मैं ये सोचता हूं इन बादलों के पार वो बैठा है, एंड यू नो ये सोच के ही पता नहीं क्या होता है कि वो मेरा खुदा है। ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई सेवियर। ये वो है जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी। कौन प्यार कर सकता है तेरी तरह? कोई नहीं कर सकता यार, कोई नहीं कर सकता। दोस्त यार, इवन यू नो परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपना प्यार मदर के प्रेम से कंपेयर किया। यू नो हिज लव, उसका जो प्यार है वो माँ के प्यार से कंपेयर किया गया है बाइबल में। लेकिन यू नो उसका प्यार माँ के प्यार को भी हरा देता है। एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हें भूल सकती है, और ऐसा हुआ है। आप कचरे के डब्बे में देखो, बच्चे वहां से मिलते हैं, कुछ मदर्स वहां छोड़ जाती हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी मदर्स बेहतरीन हैं,
लेकिन बाइबल कहती है एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हें भूल सकती है। और उसके बाद खुदा कहता है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। यू नो, सम समटाइम्स आई नील डाउन, कभी कभी मैं घुटनों पे आता हूं और मैं कहता हूं लॉर्ड बैप्टाइज मी इन योर लव, मुझे प्रेम का बपतिस्मा दे आपने। कितना गलत चित्र बनाया है ना शैतान ने हमारे अंदर खुदा का, कि वो डिमांडिंग है, बाइबल न पढ़ने पे नाराज हो जाता है, प्रेयर न करने पे नाराज हो जाता है, अगर एक बार चर्च नहीं आ जाओगे तो वो तुम्हें घूर घूर के देखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, योर गॉड इज नॉट लीगलिस्टिक। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपकी भक्ति को देख के आपसे प्यार करता है। आप जानते हैं उसको सबसे ज्यादा केयर आपकी तब तब होती है जब आप उससे दूर होते हैं। एक चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो बार बार आपको पिंग करता रहता है, यार मत करना। उसे पसंद नहीं है आपके और उसके बीच में गैप हो। He doesn't like this। उस गैप को भरने के लिए उसने यीशु को भेजा था। यीशु ने आपको अपने पास लिया और आपको और पिता में एक किया। मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कौन है आपसे, मुझे बताओ, कौन प्यार करता है आपसे इतना? मम्मी करती है, बिल्कुल करती है जी। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लोगों को कहती है मेरा बेटा लाखों में एक है। फिर मैं कभी कभी बीच में जाके बोलता हूं माँ तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। अरे हर एक की माँ उससे प्यार करती है। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भाई दिनेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन आपका प्यार जो होता है ना, प्लीज बुरा मत मानिएगा, वो तब तक है जब तक मैं आपके साथ अच्छा हूं। कल अगर मैं अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करूं, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली आप मुझसे कितना प्यार करते हो। ये तो जो मैं दे रहा हूं मुझे रिटर्न में मिल रहा है ना। अगर मैं आपको बर्थडे पे चॉकलेट देता हूं और आप मुझे मेरे बर्थडे पे चॉकलेट देते हैं, तो इसमें प्यार क्या है? तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। मैंने दिया इसलिए आपने भी दिया। हर चीज प्यार नहीं होती। इवन मैं जानता हूं यहां ऐसा कोई नहीं है, कुछ लोग तो पता है आपसे क्यों अच्छा चलते हैं, क्योंकि आप में कुछ मतलब है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा किसको मत बिगाड़, समय पे कोई भी काम आता है। फरीसी, रिश्ते इसलिए रखते हो ताकि तुम्हें तुम्हारा काम निकले, कभी मत रखो। अब जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है मूसा मर गया और पूरा नेतृत्व जो वो यहोशू के ऊपर आ गया। अब यहोशू बेचारा निराश होकर बैठा हुआ है कि यार कौन ले जाएगा इनको, ये तो मुझे भी नहीं जाने देंगे। और बाइबल कहती है खुदा यहोशू से बात करता है, उठ, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दे। परमेश्वर से कहता है तू उनको क्यों देख रहा है? जो वचन में लिखा है वो देख। मैं तुझे कह रहा हूं मैं तेरे साथ हूं, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी हूं। और बाइबल कहती है वहां से वो उठा और इन लोगों ने कनान जाकर जातियों से युद्ध किए, लड़ाइयां की, और आहिस्ते आहिस्ते अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश को इन लोगों ने हासिल करना स्टार्ट किया। और बाइबल कहती है अंदर जाते जाते वो एक जगह पे पहुंचे जिस प्लेस का नाम था यरीहो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जेरिको। आप जानते हैं इस शहर का एक इतिहास है। जब इस नगर को नाश किया गया था ना, प्रभु ने साफ कहा था इस नगर को कोई नहीं बसाएगा। जो इस नगर को बसाए, नींव डाले, उसका पहला पुत्र मरे, और जो उसके ऊपर रद्दा रखे उसका अंतिम पुत्र मरे। परमेश्वर ने इस लैंड को कर्स किया था। परमेश्वर ने साफ कहा था इसे मत बनाना। क्यों? क्योंकि यरीहो एक ऐसी प्लेस थी जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक था। हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो अन्य जातियां उन दोनों में रहते थे अपने बच्चों को काट काट के अपने देवताओं के आगे फेंकते थे। खुदा ने साफ कहा था मुझे यहां की कोई चीज नहीं चाहिए। और आपने देखा
जीसस यरीहो आया, जक्कई उसे यरीहो में मिला था, अंधा बरतिमाई यरीहो में चंगा हुआ था। उसने जरीको को रिस्टोर करने की कोशिश